ये इक़्तिबास मशहूर वाइज़ एच स्पर्जन सफरजन का है, जो मसीह की आखिरी पुकार तमाम हुआ इट इज़ फिनिश्ड की रूहानी गहराई को बयान करता है। अतसेल में उसका मुकम्मल और जज्बाती अंदाज में उर्दू तर्जुमा पेश किया जा रहा है, जो वाज, ऑडियो पैगाम या मुतालहा के लिए मौजू है। तमाम हुआ, एक मुकम्मल नजात की सदा शाइक ससी। एच स्पर्जन एक, तमाम इकसाम, वादे और नबूतें अब मसीह में मुकम्मल हो चुकी थीं। पूरी किताब अब्तदा से अंतहा तक मसीह में पूरी हुई। कोई एक वादा ऐसा नहीं, चाहे वो पहला जुमर्द हो जो अदन के दरवाजे पर गिरा था, या मुलाकी का आखिरी नीलम जो सच्चे सरदार काहन के सैना बंद में नस्ब ना हुआ हो। कोई अलामत ऐसी नहीं, चाहे वो लाल गाय हो या कमरी, सोफा का पौधा हो या सुलेमान का हीकल, जो उसमें पूरी ना हुई हो। कोई पेशगोई, चाहे वो दुरियाए की बार के किनारे कही गई हो या यर्दन के साहिल पर। कोई ख्वाब, चाहे वो बाबल में देखा गया हो या यहूदिया में, ऐसा ना था जो अब मसीह में पूरी ना हो चुका हो। और ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इतने मुख्तलिफ और बिखरे वादे एक ही शख्स में पूरे हो जाएं। अगर मसीह को उन सब से निकाल दिया जाए तो पूरा अहदनामा कदीम एक हल ना होने वाली पहेली बन जाता है। 2. पुराने अहद के सब इलामती कुर्बानियां अब खत्म भी हो गईं और समझा भी दी गई। तसव्वुर करें कि आसमान पर मुकद्दसीन जमीन की तरफ देख रहे हैं। नूह के वक्त से वो देखते हैं कि कुर्बान गाहें धुआं दे रही हैं। इंसान की गुनाहगारी का एतराफ किया जा रहा है और आसमानी रूहें कहती हैं, ऐ खुदावंत, कब कुर्बानियां खत्म होंगी, कब खून बहाना बंद होगा। कुर्बानियां बढ़ती चली जाती हैं। हारून और लावी हर सुबह व शाम बर्रा कुर्बान करते हैं और खास मौक़ों पर बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं और आसमान पर से आवाज़ें आती हैं, ऐ खुदावंत, कब तक, क्या कभी ये मुकम्मल होगा। दाऊद हज़ारा कुर्बानियां देता है, सुलेमान, हिजकिया, और सब रूहें पुकारती हैं, क्या ये कभी खत्म होगा। फिर देखो, वो आता है जो सरदार काहनों की कतार को खत्म करेगा। न अब कितान की एफोद में, बल्कि उसका सलीब, उसका मज़बह, उसका बदन और जान कुर्बानी। और वो पुकार उठता है, तमाम हुआ। जिसका इंतजार था वो अब मुकम्मल और हमेशा के लिए पूरा हो चुका। 3. उसकी कामिल फरमानबरदारी मुकम्मल हो चुकी थी। इंसान की नजात के लिए ज़रूरी था कि खुदा के कानून की मुकम्मल इताअत की जाए, क्योंकि कोई भी शख्स जो रास्तबाजी में कामिल ना हो खुदा का चेहरा नहीं देख सकता। मसीह ने अपने लोगों के लिए खुदा के कानून की पैरवी का वादा किया, उसके हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत। जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत।
जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत, जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत, जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नाइब ने अपने मरने के हर हुक्म की इताअत और हर कायदे की हिफाजत, जिंदगी की कामिल नेकी को मुकम्मल करने के लिए मौत की मुकम्मल फरमानबरदारी की भी ज़रूरत थी। हमारे कामिल नज़रिए अपने काम को मुकम्मल कर दिया। खालिक मसीह जिसने तख्लीक मुकम्मल की, अब नजात को भी मुकम्मल कर चुका है। खुदा अब मजीद कुछ नहीं मांगता। कानून ने अपनी मुकम्मल कीमत वसूल कर ली है। 4, उसने जो खुदा की अदालत को तस्कीन दी वो भी मुकम्मल हो चुकी। कर्ज आखिरी पैसे तक अदा हो चुका था। कफारा और फदिया एक बार और हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिए गए। वो हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुका था, भी उसी सलीब पर दी गई कुर्बानी के जरिए। 5, तारीकी की क़ुव्वतों पर फतह हासिल हो चुकी थी। गुनाह ने उसे सलीब पर लटकाया, मगर उसी फेल में मसीह ने गुनाह को भी सलीब पर लटका दिया। तो फिर आया शैतान। जदोजहद ज्यादा देर न चली। खुदा का बेटा और मरियम का बेटा उसका असलीहा छीनकर, उसके तीरों को बुझाकर, उसका सिर कुचल कर पुकारा। तमाम हुआ। तो मौत भी उसके खिलाफ आई। जैसा कि क्रिसमस इवेंट्स कहते हैं, उसने अपना दहकता तीर मसीह के बदन में घोंप दिया, यहाँ तक कि उसका सुरा सलीब में पेवस्त हो गया। मगर जब वो उसे वापस खींचना चाहता था तो उसका डंक पीछे छोड़ गया। अब वो और क्या कर सकता था? आइए सुने और हैरान हूं। मसीह ने अहद की तस्दीक कर दी। ये अहद पहले दस्तक और मुहर के साथ बंद था, मगर जब मसीह का खून उस पर छिड़का गया तो वो नाकाबिल रद्द और नाकाबिल शिकस्त हो गया। बाप की इज्जत की गई और उसकी अदालत पूरी तरह जाहिर हुई। अब वो सिर्फ मोहब्बत का खुदा नहीं बल्कि अदालत का खुदा होकर भी गुनाहगारों को बरकत दे सकता है। खुद मसीह को जलाल मिला। बतौर खुदा वो पहले से मुअज़्ज़ज़ था, मगर बतौर इंसान होकर वो भी एक आदी इंसान था। वो ठिकराया गया। अब वो खुदा और इंसान दोनों की हैसियत से अपने बाप के तख्त पर बैठा है, इज्जत और जलाल से ताजदार। इन अल्फाज ने आसमान को मुतासिर किया। पहले मुकद्दसीन गवया उधार पर नजात पाते थे, मगर जब मसीह ने कहा तमाम हुआ तो अहद, कसम और खून ने उनकी अब्दी रहाइश को पक्का कर दिया और उनके कदमों को उठल चट्टान पर जमा दिया। उन अल्फाज का असर जहन्नम पर भी हुआ। गमगश्ता रूहें उस दिन मातम करने लगे, क्योंकि अगर खुद मसीह बतौर नायब इस वक्त तक आज़ाद ना हो सका जब तक वो पूरी सज़ा ना भगत ले, तो फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकते। आइए सुने और इसे आम करें। इन लोगों को सुनाएं जो अपने जिस्म को अजियत देकर कुफारा देने की कोशिश करते हैं। वो हिंदू जो खुद को केलों पर गिराने वाला है। ठहर जा ऐ नादान, तू क्यों खून बहाना चाहता है? तमाम हुआ। रोम के गमराह परस्तारों को जो रोजाना झूठी कुर्बानी यानी मस की रस्म अदा करते हैं, रख जा झूठे काहन, झूठे इबादत गुजार। तमाम हुआ। इन अहमक प्रोटेस्टेंट्स को जो अपनी दुआओं, नजरों, इबादतों से खुद को खुदा के लायक बनाने की कोशिश करते हैं, रख जाओ जो मुकम्मल हो चुका, उस पर इजाफा क्यों? उन अफसरदा गुनाहगारों को जो कहते हैं, ऐ खुदा, मैं क्या करूं ताकि अपने गुनाहों का कफारा दूं? उन्हें कहो तमाम हुआ, कफारा दिया जा चुका है। उन ईमानदारों को जो शक व खौफ में रहते हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो वाकई नजात पा चुके हैं मगर जानते ही नहीं कि तमाम हुआ। Subscribe, like, and share.